और उत्तराखंड की राजनीति में बड़े उलटफेर की खबर है। भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने ये ज्वाइनिंग करवाई। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइनिंग हुई है। भाजपा छोड़ने वालों में कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड में बड़े राजनीतिक उलटफेर के हवाले से उत्तराखंड में बीजेपी के कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा की अगुवाई में ये ज्वाइनिंग दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में हुई। तस्वीर आप भी देखिए। भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। इनमें कई पूर्व विधायक भी शामिल। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के कई बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने ये ज्वाइनिंग करवाई। मैंने सभी लोगों के नाम जो मेरे संपर्क में थे और हमारे वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे, उनके सभी के नाम शामिल करने के प्रस्ताव के साथ पार्टी हाईकमान को दिए हैं। अभी आज इन 6 नामों पर बात हुई और 6 लोगों ने आज शामिल हुए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि हर महीने इस प्रकार के नज़ारे आप यहां पर 24 अकबर रोड में देखा करेंगे। और बड़े-बड़े कितने हैं बीजेपी के लीडर्स हैं? मैंने आप देखिए, मेरी बात सुनिए। अभी समय से पहले किसी बात को उजागर करना कोई उचित बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि 1.5 दर्जन ऐसे लोग थे जिनकी मैंने लिस्ट दी है, जिसमें से आज 6 शामिल हुए। बीजेपी मैंने पहले त्याग पत्र दिया था, लेकिन वादा खिलाफी करने के बाद जो उपेक्षा का दंश है उसको झेलने के बाद आज हम लोग सब लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये रुद्रपुर से सैकड़ों लोग आए हुए हैं। ये सैकड़ों लोग आज कांग्रेस पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली। उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए इस अहम खबर पर। राव साहब, काफी बड़ा राजनीतिक उलटफेर इसे कहा जा सकता है उत्तराखंड में। कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की प्रभारी उत्तराखंड में, उन्होंने बीजेपी के कई बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में। कैसे समझेंगे राव साहब इस खबर को? आखिर इस बड़े बदलाव की वजह क्या है? क्या गैर संतुष्ट थे ये नेता वहां अपने सीनियर नेताओं से, या फिर पार्टी की कारकर्दगियों से नाराज थे? आखिर क्या वजह है इतने बड़े फैसले की? देखिए तबस्सुम खान, अब ना क्योंकि चुनाव बहुत करीब है उत्तराखंड में, 2027 में चुनाव होने और समय कम है, तो सभी जो पार्टी हैं इस वक्त राजनीतिक गुना पे जुटी हुई है। और क्योंकि जो दल बदल का अब एक रूप देखा जाता है, हमेशा जिसके बारे में सुना जाता है, वो बहुत तेजी के साथ देखने को भी मिलेगा। बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, दूसरे अन्य जो दल हैं। लेकिन आज की क्योंकि जो बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए, इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। क्योंकि राजकुमार ठकुराल की बात करते हैं, वो बीजेपी के 2 बार से विधायक रह चुके हैं रुद्रपुर से। भीमलाल आर्य हैं, लाखन सिंह हैं, भीमताल से भीमलाल आर्य विधायक रह चुके हैं, और अनुज गुप्ता हैं, नारायण पाल भी क्योंकि विधायक रह चुके हैं, हालांकि बसपा के थे पहले। सितारगंज में इनका काफी रुतबा है और बड़े नेता माने जाते हैं। रुड़की से जो मेयर रहे हैं पूर्व के, वो गौरव गोयल है। तो ये बड़े नाम हैं इस वक्त, और बड़े नामों में सेंध लगाई है कांग्रेस ने। कांग्रेस अब ये भी दावा कर रही है तबस्सुम के और भी ऐसे नेता हैं, ऐसी लिस्ट है उनके पास, जो धीरे धीरे बीजेपी से जिनका मोह भंग हो रहा है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन देखिए, अब जवाब आया है, प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने कहा कि जो लोग शामिल हुए हैं कांग्रेस में, उनको तो बहुत पहले पार्टी ने निकाल दिया था। ये भाजपा का बयान है, जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनकी ओर से बयान आया। तो अब जो प्रतिक्रिया वो भी आ रही है। लेकिन अब ये दौर देखने को मिलेगा 2027 तक, जब तक चुनाव चलेंगे। जो दल बदल है, जो नेता है अपनी अपनी पार्टियों में जो संतुष्ट नहीं है। लेकिन आपका एक सवाल था कि क्या पार्टी में कोई संतुष्ट नहीं है, या कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि एक अंदरूनी तौर पर खींचतान चलती है, तो बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता तबस्सुम। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, और यहाँ सत्ता में काबिज रही हैं। तो यहाँ समय समय पर इस तरह के विरोध के सुर नजर आते रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में भी जो नाराज नेता होते हैं वो एक दूसरे दल में जाने की कोशिश करते हैं, चले जाते हैं। और ये टिकट का, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो है एक इच्छा होती है कि टिकट कहाँ से मिलेगा, तो वो यही समीकरण जोड़ करके नेता उन पार्टियों का रुख करते हैं। और आज का हालांकि कामयाबी के तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस के हाथ में बड़ी कामयाबी है। यशपाल आर्य के संपर्क में थे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं
उनके संपर्क में थे ये तमाम नेता कहा जाता है और काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। और राजकुमार ठुकराल के बयान अगर पूर्व में देखें हम तबस्सुम, तो वो इस तरह के बयान दे भी रहे थे। उनके बयानों से लग रहा था कि वो पार्टी छोड़ने वाले, और आज यही हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। जी, आपने ठीक कहा राव शफात। अब चुनाव नजदीक हैं तो भाजपा से कांग्रेस में आने वालों का सिलसिला और कांग्रेस से भाजपा में जाने वालों का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है लंबे वक्त तक। क्या कोई तीसरा विकल्प उत्तराखंड के नेताओं के पास है राव शफात, कि भाजपा से नाराज होकर कोई कांग्रेस में ना जाकर कहीं थर्ड फ्रंट पे जाए, किसी तीसरे मोर्चे पर जाए, या कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी से नाराज होकर भाजपा के पास ना जाकर किसी तीसरे विकल्प की तलाश करें? देखिए तबस्सुम खान, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का ही दबदबा है और यहाँ सरकारें भी नहीं गिरे हैं। एक पहले दल हुआ करता था यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, उसके विधायक जब जीते तो जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद सत्ता बदली, यहाँ बीजेपी आई तो वो यूकेडी के जो विधायक जीत कर के आए वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो उनकी विश्वसनीयता जो है यूकेडी की वो धीरे धीरे उत्तराखंड में खत्म होती चली गई। हालांकि यूकेडी अब प्रयास कर रही है, नए नए चेहरों को जोड़ रही है, लेकिन अभी भी यूकेडी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसका वजूद हो उत्तराखंड में राजनीति में। तो ये एक दल था उत्तराखंड का, इसमें कहा जा सकता है कि यूकेडी का रुख करते थे, लेकिन अब यूकेडी का भी रुख नहीं कर रहे हैं। यूकेडी के पास कोई बड़ा ऐसा स्पेस नहीं है। हालांकि रील्स में अगर देखें तो रील्स में तो खूब जम करके जो उसके युवा हैं वो उत्तराखंड की बात भी करते हैं, दावेदारी भी करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जब हम देखते हैं तबस्सुम तो यूकेडी का बहुत बड़ा वजूद नजर नहीं आता। ऐसे ही आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की उत्तराखंड में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, बसपा का भी पहले थोड़ा बहुत वजूद था, वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी आप देखिए कि बसपा के सिर्फ एक विधायक हैं शहजाद, और बसपा का भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पर वजूद नहीं है। तो अब बचती है बीजेपी और कांग्रेस, यानी बीजेपी को कोई छोड़ने वाला वो जाएगा कांग्रेस में और कांग्रेस को छोड़ने वाला जाता है बीजेपी में। तो अभी तक तो यही चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में कोई बड़ा चेहरा अगर इन दलों में भी जाता है, बसपा में जाता है या फिर यूकेडी में जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं भाजपा के लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस के ये दावे हैं कि कुछ और बड़े चेहरे शामिल होंगे। अगर बड़े चेहरे शामिल होते हैं तो कांग्रेस थोड़ा मजबूती के साथ 2027 के चुनाव में आ सकती है। लेकिन अभी चुनौती बहुत है, क्योंकि कुछ ऐसे नेता हैं, बीजेपी की ओर से दावे हैं कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता वो भाजपा का रुख करने वाले हैं, तो भी वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा राव शफात। राजनीति तो जाहिर सी बात है अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के भी कुछ चेहरे तैयार बैठे हुए बीजेपी में जाने के लिए, अभी चुनाव में वक्त है। ऐसे में इस पैमाने पर, इस पैरामीटर पर ये मान लेना कि कौन किस पर भारी, अभी जल्दबाजी होगा। बेहद शुक्रिया आपका, मेरे साथ आप जुड़े इस बेहद अहम खबर पर राव शफात। बहुत बहुत